नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम सीखने वाले हैं कि एज़्योर क्लाउड पे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्लाउड नेटवर्क पे हम एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। तो बिना देर किए हम सबसे पहले ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ हम portal.azure.com पे लॉगिन करेंगे। और आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप इस पे तभी लॉगिन कर सकते हैं जब आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो फ्री हो या फिर पेड हो, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम क्रिएट रिसोर्सेज पे क्लिक करके एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कुछ ज़रूरी डेटा है वो फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ सब्सक्रिप्शन डिटेल आता है, तो मेरा फ्री ट्रायल है, तो मेरा भी मैं फ्री ट्रायल ही चूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट भी कर सकता हूँ और एग्जिस्टिंग ग्रुप को मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ी बात कि रिसोर्स ग्रुप होता क्या है, तो दोस्तों रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर होता है जिसमें हम सारे रिसोर्स को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर आपके पास 3-4 डिपार्टमेंट है, तो उन 3-4 डिपार्टमेंट को अगर आप एक रिसोर्स ग्रुप में रखते हो, तो उसमें आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर आप उनको अलग-अलग रिसोर्स ग्रुप में रखते हो, तो आपको आसानी से डेटा रिट्रीव करने में मदद मिलेगी, ठीक है? तो इसको हम थोड़े बाद में समझते हैं। अभी फ़िलहाल हम ध्यान देते हैं स्टेप्स पे, ठीक है? तो यहाँ मैंने रिसोर्स ग्रुप टीएम डेटाबेस सेलेक्ट किया और डेटाबेस का नाम है मेरा टीएमडीबी और सर्वर मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो है टीबीडीबी सर्वर। पर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे नेम सेलेक्ट करने होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो, ठीक है? और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो अच्छा हो। तो यहाँ मैं 3 कैपिटल लेटर है और बाकी सारे स्मॉल लेटर हैं, तो वो नहीं होगा। मुझे यहाँ पे 1 या 2 लगाना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। कोई नंबर लगा देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन कि एक यूज़र नेम जो एसक्यूएल सर्वर के लिए चाहिए होगा, तो हम यहाँ एसक्यूएल एडमिन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमें एरर देगा, ठीक है। तो ये जो नीचे 4 सही के निशान आ रहे हैं, ये आने चाहिए जब भी आप पासवर्ड ऐसा डालो तो, ठीक है। तो नॉर्मल पासवर्ड ये नहीं लेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के डालना पड़ेगा, ओके। यहाँ हम पासवर्ड करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन हम ईस्ट यूएस ही रहने देंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि यूएस और इंडिया में फ़र्क यही है कि वहाँ का लोकेशन और यहाँ के लोकेशन का जो उनका क्लाउड आर्किटेक्चर है उसमें काफ़ी डिफ्रेंशिएशन मैंने देखा है। क्योंकि मैंने एक बार इंडिया सेलेक्ट किया था तो मेरा डेटाबेस काफ़ी स्लो चल रहा था, पर मैंने ईस्ट यूएस किया तो थोड़ा अच्छा चलता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम नेटवर्किंग सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे कनेक्टिविटी मेथड में हम चूज़ कर सकते हैं अभी, लेकिन हम यहाँ पे स्किप करेंगे और हम यहाँ से नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको कि हम उसको फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देंगे, यहाँ पे हम टैग डालेंगे, ठीक है। नेम एंड आप कुछ भी टैग डाल सकते हैं, जैसे मेरा नेम और डेटाबेस सर्वर और फिर मैं डेटाबेस और डीबी सर्वर ऐसा करके डाल सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब में टैग्स ऑप्शनल होता है, वैसे ही इसमें भी ऑप्शनल होता है। और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एस्टिमेटेड कॉस्ट पर मंथ आ जाएगा। अपना तो फ्री ट्रायल है, पर अगर आप एज पे एज यू गो ऐसा करके वो लेते हैं सब्सक्रिप्शन उनका, तो आपको कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है, तो मैं आपको बता दूँ कि रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स क्या होते हैं। तो देखिए, एज़्योर पे जो भी चीज़ें मैनेज करने लायक है उसको रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके पास तीन डिपार्टमेंट है और आप उनको अलग-अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप उनको एक ग्रुप में करके दे सकते हो, ठीक है। जिनका वो यूज़, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को आसानी होगी समझने में कि अगर अकाउंट डिपार्टमेंट है तो कौन से रिसोर्स ग्रुप में जाना है और अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो कौन से रिसोर्स ग्रुप में जाना है, ठीक है। इसका अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दूँ तो ये हो सकता है कि सपोज़ आपके पास कुछ फाइलें पड़ी हैं, ठीक है।
और वो अलग-अलग फ़ाइलें हैं, तो आप उनको कैसे फ़ोल्डर बना के उसके अंदर डाल देते हो, ठीक है? तो अगर सपोज़ मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास हर सब्जेक्ट के पीडीएफ पड़े हुए हैं, ठीक है? और वो पीडीएफ काउंटिंग में ज़्यादा हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट के 4 पीडीएफ हैं, तो आप पहले उस सब्जेक्ट का फ़ोल्डर बनाते हो और उसके बाद उसमें पीडीएफ इनपुट करते हो ताकि आपको आसानी हो जब आपको रिट्रीव करना हो वो उस सब्जेक्ट तो, ठीक है? तो ठीक वैसे ही रिसोर्स ग्रुप है, अगर आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, अकाउंट है, एचआर है और एम्प्लॉइज़ है, तो आप पहले एक एम्प्लॉयी का रिसोर्स ग्रुप बना लो, उसके बाद एचआर का ग्रुप बना लो, उसके बाद अकाउंट का ग्रुप बना लो। तो अकाउंट के लिए अलग सर्वर और डेटाबेस मतलब तीनों कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, लेकिन हम एज़्योर में जब भी उनका कॉन्फ़िगरेशन करने जाएँगे या फिर कुछ अपडेट करने जाएँगे, तो हमें ईज़िली सब कुछ मिल जाना चाहिए। इसके लिए रिसोर्स ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है? ताकि हम एक तरह के रिसोर्सेज़ को एक ग्रुप में बना के रख दें और फिर अलग रिसोर्सेज़ को एक अलग ग्रुप में रख दें, ठीक है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर आई मीन एज़ोर एडमिन के आसानी के लिए बनाया जाता है ताकि कुछ भी हम आसानी से रिट्रीव कर सकें और हम जान सकें कि इस रिसोर्स ग्रुप में अगर हम क्या-क्या बिल्ड कर सकते हैं और इस रिसोर्स ग्रुप में हम क्या-क्या बिल्ड कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि हमें कॉस्ट सेविंग में भी काफ़ी मदद करता है। अलग-अलग रिसोर्सेज़ होंगे तो आप रिसोर्सेज़ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि ये रिसोर्स मेरा इतना कॉस्ट है, इस रिसोर्स का इतना कॉस्ट आया है, इस रिसोर्स तो आपको पता चलेगा कि कौन-सा डिपार्टमेंट कितना यूज़ कर रहा है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़, ठीक है? तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर सब एक ही में है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अकाउंटेंट वाला ज़्यादा यूज़ हो रहा है या फिर एचआर वाला ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि वो सारे एक में ही है, ठीक है? तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं और ये हर क्लाउड में हमें इसका फैसिलिटी मिलता है कि हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एडब्ल्यूएस हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो या फिर अज़्योर हो, ठीक है? तो होप कि आपको रिसोर्स ग्रुप समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हम चूँकि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, तो हम गो टू रिसोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे और हम चले जाएँगे अपने डेटाबेस पे, ठीक है? यहाँ हम क्वेरी एडिटर पे क्लिक करेंगे। क्वेरी एडिटर पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा जिस पे हमें लॉगिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ हम अपना पासवर्ड ये लॉगिन पासवर्ड वही है जो हमने सर्वर बनाते वक़्त दिया था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम मैंने वहाँ पे डाला था एसक्यूएल एडमिन वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसी का पासवर्ड जो हमने वहाँ पे तय किया था, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कैन नॉट ओपन सर्वर बोल रहा है क्योंकि ये जो मेरा आईपी एड्रेस है वो उस फायरवॉल में हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सेस में जो था वहाँ हमने ना पब्लिक सेलेक्ट किया और ना प्राइवेट सेलेक्ट किया, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ एक फायरवॉल का रूल क्रिएट करेंगे और वो उसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? आपको जस्ट ओवरव्यू पे क्लिक करना है, आई मीन डेटाबेस के, सर्वर के नहीं, और सेट फायरवॉल रूल कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखिए कि 2 आईपी तो ऑलरेडी एडेड है और तीसरा है मेरा, तो क्योंकि आईपी रोज़ चेंज होते हैं हमारे पब्लिक, तो यहाँ पे हम जस्ट ऐड क्लाइंट आईपी करके सेव पे क्लिक कर देंगे और ये हो जाएगा, ठीक है? ओके, आपको और कुछ करना नहीं है। सबसे पहले ऐड क्लाइंट आईपी, उसके बाद सेव। फिर हम रिटर्न आएँगे और हम क्वेरी एडिटर पे जाएँगे क्योंकि हमें क्वेरी चला के चेक करना है और यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे अपना एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है? उसके बाद हम ओके करेंगे और जैसे ही लॉगिन होगा तो देखिए हमारे पास टेबल, व्यूज़ और ये सब पड़े हुए हैं। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जैसे आप माईएसक्यूएल में जाते हैं और शो डेटाबेस करके क्रिएट डेटाबेस करते हैं तो हो जाता है। चूँकि यहाँ ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है तो इसके अंदर जो टेबल होते हैं ना, हम उनको सेलेक्ट करके क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है? हम मतलब अलग से टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा? तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लोकल पीसी पे एसएसएमएस जो कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अज़्योर को उसके साथ कनेक्ट करवाना होगा और उसके बाद वहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं आप, वहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो 2-3 टेबल बन जाए तो आप वहाँ उसको ले आके यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए है कि जब हम
मान लीजिए कि हमारी कंपनी है और हम एसएसएमएस का भी यूज़ करते हैं। तो एसएसएमएस पे हमने कई सारे टेबल क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि हम रोज़-रोज़ टेबल तो क्रिएट नहीं करते, बस उसी टेबल आई मीन जो क्रिएटेड टेबल है उसके डेटा को रिट्रीव करते हैं, राइट? तो ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो एज़्योर होने से हमारा फ़ायदा ये होगा कनेक्ट करने से, कि हम कहीं भी जाके इसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है? चाहे हम रिमोट लोकेशन पे हो या कोई और, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेरी रन की है DBO टेक मोड करके, ठीक है? और मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि मैं रिज़ल्ट चेक नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं अगर एक क्वेरी को ही सिलेक्ट करके करूँ, जैसे ओवरव्यू का है, ठीक है? तो इसको मैं रन करूँगा और मैं मैसेज में हूँ अभी, मैं रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें एक भी डेटा नहीं है, तो इसमें सिर्फ कॉलम नेम है, तो स्टेट आईडी, स्टेट नेम, कैपिटल नेम, रीज़न और ये सब है, ठीक है? यहाँ पे मैं लाइव को क्लिक करूँगा, ठीक है? और मैं लाइफ को सिलेक्ट करने के बाद ये क्वेरी रन करूँगा, क्योंकि लाइफ नाम का टेबल है, तो जो टेबल है उसी पे हम क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए एक डेटा पड़ा हुआ है मेरा, तो वो दिखा रहा है, ठीक है? आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि आपको करना क्या है। क्वेरी एडिटर पे जाना है, यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने सर्वर बनाते वक्त पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़ किया था। उसके बाद आपको ओके करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आने के बाद टेबल एक्सपांड करके चेक करना है, और उसके बाद कोई भी एक टेबल का नाम जिस पे आप क्वेरी रन करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे वो क्वेरी लिखना है क्वेरी एडिटर के अंदर, और आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है? रन हो जाएगी और आपको मैसेज मिल जाएगा कि इस टेबल में क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसएमएस और एज़्योर क्लाउड को एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसमें हम कुछ क्वेरीज भी क्रिएट करेंगे, कुछ डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।